हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम एक डीआई देखने जा रहे हैं। तो डीआई शुरू करेंगे। चलो, तो डीआई में देखा गया है कि टोटल पेट्स का परसेंटेज दिया गया है और उनके नंबर ऑफ, वहां पे नंबर ऑफ कैट का ग्राफ दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ कैट का डाटा दिया गया है। ठीक है, तो चलो टोटल 5 सिटीज दिया गया है, पी क्यू आर एस टी। चलो, पी क्यू आर एस एंड टी 5 सिटी दिया गया है। टोटल पेट्स यहाँ पर पी को स्काई कलर से डिनोट किया गया है। ओके, पी क्यू आर एस टी। चलो ठीक है, तो 20, 22.5, 25, ये 20%, ये 22.5%, ये है 25%, ये है 17.5, ये है 15। सबको ऐड कर लो, क्या 100 हो रहा है? 25, 20, 45 प्लस 15, 60, ये हो गया 39, 99 प्लस 1, 100% बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और कैट्स का नंबर दिया गया है। कैट्स का नंबर आपको दिया गया है 500 सिटी के अंदर, पी क्यू आर एस एंड टी। ग्राफ पर देखो, वहां पर डायरेक्ट लिखा गया है, तो 3500, 4800 कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है 4800, 5500, 5500, फिर दिया गया है 1800 और 2200, 1800 और 2200। ठीक है, ये कैट्स का नंबर दिया गया है। अभी मेरे पास डाटा आ गया, तो मैं क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ डॉग्स इन सिटी क्यू एंड टी, ओके, टू द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कैट्स इन पी आर एस। ओके, सिटी क्यू एंड टी में नंबर ऑफ डॉग्स कितने होंगे? सिटी क्यू एंड टी। अच्छा देखो, क्यू एंड टी में, क्यू एंड टी, अच्छा क्यू में टोटल है 22.5% टोटल, और मेरा कैट से 4800। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ये टोटल है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स, टोटल कितने हैं देखो, टोटल कितने हैं? टोटल 40,000 है। हाँ, ये मैंने डाटा छोड़ दिया, 40,000 टोटल है, पांचों को मिलाकर पेट्स, यानी कि 100% का वैल्यू है मेरा कितना? 40,000। 1% का वैल्यू कितना होगा? 400 होगा ना, 400 होगा। ठीक है, तो P में कितने हैं टोटल देख लो, 20 इंटू 400 यानी कि 8000। Q में कितने होंगे? 22.5 यानी कि 225, ओके, 225 इंटू 40, 9000। R में कितने होंगे? 10,000। S में कितने होंगे? शायद 7,000 होंगे, है ना, 7,000 होंगे। और T में कितने होंगे? 6,000 होंगे। इतना मुझे पता चल गया टोटल है। तो कैट दिया गया है क्यू में 4800, तो डॉग कितने होंगे क्यू पर? डॉग क्यू पर कितने होंगे? 9,000 से 4,800 को माइनस कर लो, तो 4200। यहाँ पे डॉग, सबका डॉग लिख लो। पी का कितने होंगे? पी में टोटल 8,000 है, 3500 है कैट, तो 4500 ये मेरा है डॉग्स। डॉग मेरा पी क्यू आर कितने होंगे? डॉग एस में कितने होंगे? डॉग टी में कितने होंगे? ये सब मुझे पता लगाना है। चलो, डॉग टोटल आर में कितने होंगे? 10,000, ये 5500 हो गया, तो 4500 ये मेरा डॉग आ गया आर के सिटी में। एस में टोटल 7,000, 1800 है कैट, तो 5200 है मेरा डॉग्स सिटी एस में। 6,000 से 2200 हो गया, तो 3800 ये मेरा सिटी टी में है डॉग्स। ठीक है, तो इतना मुझे पता चल गया। पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स इन सिटी क्यू एंड टी। अच्छा, क्यू एंड टी पे एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स, यानी कि इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा? 4,000 होगा ना, 4,000 होगा एवरेज क्यू एंड टी का। और सिटी पी आर एंड एस का नंबर ऑफ कैट, पी आर एंड एस एवरेज नंबर ऑफ कैट देखो, तो 3500, ये हो गया 7700,
ये हो गया 3500, 8200, ओके। इन तीनों को ऐड करो यार, कितना होगा 90 प्लस 22, ठीक है। क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स इन सिटी Q एंड T। Q एंड T का एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स पता चल गया, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ कैट्स इन सिटी PRS, PRT नहीं PRS पूछा गया है, ठीक है, PR एंड S। तो 55 प्लस 35 कितना होगा 90, 90 प्लस 18 108, तो 10800 डिवाइड बाई 3, तो कितना होगा 3600 होगा। बट पूछा गया है क्वेश्चन 1 में क्या रेशियो पूछा गया है, तो 4000 डिवाइड बाई 3600, तो कितना मेरा आ जाएगा 10/9, 10:9। मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10:9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ इन द सिटी के टोटल नंबर ऑफ पेट्स इज 6.25% मोर देन द सिटी पी, ओके। सिटी के में टोटल नंबर ऑफ पेट्स 6.25% मोर देन द सिटी पी। अच्छा, सिटी पी में टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं, सिटी पी में 8000 से 6.25%, यानी कि 1/16 ज्यादा है, तो कितना होगा 500, मतलब 8500। के का कितना आ गया 8500 पेट्स, ठीक है। And the number of cats in city K is 5.55% less than the city S. City S में कैट कितना है 1800, ओके। 1800 का 5.55% लेस है, तो 5.55% मतलब अगर करेंगे अगर हम, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 1/16, तो 1/18 आ जाएगा क्या, 1/18 आ जाएगा शायद, 1/18 देखो 18 0 0 1 0 18 5.55% ना, वन बाई 18 इंटू 100 करेंगे ना, तो दो से कटो 9, 2 से कटो कितना होगा 50, 50/9 5 जो 45 5, हाँ 5.55 यानी कि 1/18। तो टोटल या सिटी एस में, सिटी के में 5.55% लेस है सिटी एस में कैट। सिटी एस में कैट कितना है 1800 ना, 1800 का 1/18 यानी कि 100 माइनस कर लो, तो सिटी के में कैट कितने होंगे 1700 होंगे, okay। And there are only 2 types of dogs, namely Skiju and Culture Pom in the ratio 9:8, तो क्या डॉग का कितना होगा, डॉग का यहां से माइनस कर लो ना, 6800 हो जाएगा ना डॉग्स, ठीक है। 6800 स्कीजू एंड कल्चर पॉम कितने के रेशियो में है 9:8 के रेशियो में है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कल्चर पॉम, ठीक है। तो देखो 17 का वैल्यू कितना होगा 6800, तो एक का वैल्यू कितना होगा 400, है ना, एक का वैल्यू 400। कल्चर पॉम पूछा गया है, 8 का वैल्यू कितना होगा 3200। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरा आ गया। पहले मुझे क्या करना है 6.25% ज्यादा, 6.25% यानी कि 1/16। मैंने अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1/16 इसका निकाल लो ना, टोटल का पूछा गया है सिटी पी का, तो 8000 का 1/16 500 हो गया, तो ज्यादा है, मतलब 8000 प्लस 500 8500 के का टोटल नंबर ऑफ पेट्स है। फिर दिया गया है कि सिटी के का 5.55% लेस है, मतलब सिटी एस से क्या है कैट, तो कैट सिटी एस में 1800 है, 5.55% मतलब इसको फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/18 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 1/18 कर लो, 100 आ गया, 1800 से 100 माइनस कर लो 1700 नंबर ऑफ कैट है, तो टोटल नंबर ऑफ पेट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ कैट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डॉग्स, तो टोटल नंबर ऑफ डॉग्स मेरा आ गया 6800, ठीक है। अभी पूछा गया है कि 2 टाइप का डॉग है, एक स्कीजू है एंड ए कल्चर पॉम है इन द रेशियो 9:8, तो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कल्चर पॉम कितने होंगे। तो 17 का वैल्यू अगर 6800, तो एक का वैल्यू 400, 8 का वैल्यू कल्चर पॉम 3200, तो आंसर आपका आ गया 3200। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको निकाल देता हूं मैं, यहां पे कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन। If 62% of the cats in city R and 52% of the cats in Q are Persian cats, then find the difference between the Persian cats in both the cities. Okay, तो सिटी आर में कैट कितने हैं? सिटी आर में 5500, तो 62% सिटी आर। ओके, तो 6200 निकालो ना, 5500 का 62%, मतलब 55 को 62 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो। 55 इंटू 2 110, 55 इंटू 6 330, तो 0 1 4 3 3 4 1 0। ये है पर्सियन कैट किस सिटी पे? आर पे। ठीक है, अभी क्यू में क्यू का 51% है, तो क्यू का निकालो। क्यू का टोटल 4800, तो 48 को 51 से मल्टीप्लाई कर लो। 48 ओके एंड 240, 8 4 24, ये है सिटी क्यू में। तो डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि 3410 से 2448 को मैं माइनस करूंगा। 62 ये हो गया 33 माइनस 962। देखो मेरा आंसर 962 आ रहा है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 962। क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कैट्स जितने हैं 62% आर सिटी में पर्सियन कैट है, तो मैं 62% निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ कैट्स। देखो 5500 का 62% निकाल लिया तो 3410 आर सिटी का आ गया। क्यू सिटी में क्या दिया है कि 51% पर्सियन कैट है, तो क्यू सिटी में टोटल कैट्स कितने हैं? 4800, तो 4800 का 51% निकाल लिया, 2448 मेरा आ गया। दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा जाकर देखना है, फिर स्लो करके देखना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स इन ऑल द सिटीज एंड द एवरेज नंबर ऑफ कैट्स इन ऑल द सिटीज। तो 5 डॉग को मिला उसका एवरेज लो, 5 कैट का मिला उसका एवरेज लो, फिर दोनों का डिफरेंस लो। तो डॉग्स मिला लूंगा, तो अगर 4500 कितना होगा? 9000। ओके 9000, ये है 4000 7000 17000 प्लस 5000 यानी कि 22200, ये है मेरा, और उनका एवरेज निकालना है मुझे। तो 5 4 जा 20, 2 2 5 4 जा 20, 2 0 5 4 जा 20, 4 4 0 0, ये है मेरा डॉग्स का एवरेज। ठीक है, ये मेरा चौथा नंबर चल रहा है ना, चौथा नंबर चल रहा है। ओके, अभी मैं कैट का निकालूंगा, तो कैट ऐड करो। 55 35 कितना होगा? 9000 प्लस ये हो जाएगा 4000 13000 4800 17800 डिवाइड बाय 5। देखो कैसा हो रहा है। 5 3 जा 15 2 8 5 5 जा 25 30 3560। तो दोनों का एवरेज का डिफरेंस निकालूंगा, यानी कि 4440 से मैं 3560 को माइनस करूंगा। 0 से 0 गया 0, 14 माइनस 6 8, यहां पर 43 माइनस 35 कितना होगा? 8, तो 880 ऑप्शन में है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 880। ठीक है, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दोनों का एवरेज पहले निकालोगे, मतलब 5 ऐड करोगे डॉग्स को, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो डॉग का एवरेज आ गया। कैट 5 से डिस्क ऐड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कैट का एवरेज आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, खत्म आंसर क्वेश्चन। If total number of cats in city P gets increased by 14.28%, ऐसा 14.28% मतलब 1/7, मुझे सीधा सीधा ये पता चल गया। And the total number of dogs get increased by 20%, 20% मतलब फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/5। ठीक है, देखो if the total number of cats in city P gets increased by 14.28%, city P में कैट कितना है? 3500, उसका 1/7 इंक्रीज हो गया, मतलब 500 इंक्रीज हो गया, तो 3500 प्लस 500, तो P में कैट्स कितने हो जाएंगे? 4000। ये कैट हो जाएंगे सिटी P पे। ठीक है,
दूसरा क्या दिया गया है देखो, एंड द टोटल नंबर ऑफ डॉग्स गेट इंक्रीज्ड बाय 20%। वही सीटीपी में, सीटीपी में टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं 4500, इंक्रीज कितने हो जाएंगे 1/5, यानी कि 900 ज्यादा हो जाएंगे। तो पी में डॉग्स कितने होंगे 5400 होंगे ना, वही सीटीपी में। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन सीटीपी एंड आर। अच्छा, तो सीटीपी में टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हो गए 9400, इन दोनों को ऐड कर लो। और आर का टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं, आर का 10,000 से डिवाइड, क्योंकि आर का तो कोई डाटा हमको चेंजेस में नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पी का दिया गया है। ठीक है, पी में कैट्स में इंक्रीज हुआ, डॉग्स में भी इंक्रीज हुआ, तो पी का एक नया डाटा मेरे पास आ गया, लेकिन आर का जो पुराना डाटा था वही मैं आर में डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ आर के बारे में कोई डाटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछा गया है। तो 10,000, तो 00 से 00 कैंसिल, 94/100, 2 से काटो तो 47, 2 से काटो तो 50, यानी कि मेरा आंसर आ गया 47:50। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 47:50। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक इंपॉर्टेंट डीआई था, मतलब कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था, एक दो क्वेश्चन जो डिफरेंस पूछा गया था वो शायद इजी था, लेकिन बाकी तीनों को निकालना था। और दो नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर हमको थोड़ा दिमाग लगाना था, और हमको जो परसेंटेज दिया गया है उसका अगर फ्रैक्शन का वैल्यू हम याद नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन अगले टॉपिक में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एक स्पेशल वीडियो में। तो विदा लेता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।